एपिसोड 7 में हम देखते हैं कांग ह्यून को जिस लड़की ने हग किया था वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड नूरी है। नूरी एक फेमस राइटर है, पर कांग ह्यून उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था। अब सोवन उसे कुछ खाना देती है। पहले तो कांग ह्यून खाने से मना कर देता है, लेकिन बाद में मान जाता है। सोवन उससे नूरी के बारे में पूछती है, पर वो कहता है हम दोनों फ्रेंड्स हैं। सोवन बोलती है लेकिन वो तुमसे जिस तरह से गले लग रही थी उसे देखकर तो मुझे नहीं लगा कि वो तुम्हारी सिर्फ फ्रेंड है। अब उनके पास जोसेंग आता है, वो सोवन को डिनर पे इनवाइट करता है, पर सोवन बोलती है आज मेरी बारी है। फिर वो कांग ह्यून को भी पूछती है, लेकिन वो मना कर देता है। तभी वहाँ पे नूरी आती है, जिसे देखकर कांग ह्यून वहाँ से चला जाता है। सोवन को जोसेंग बताता है कि वो कांग ह्यून की एक्स गर्लफ्रेंड है। नूरी से कांग ह्यून बहुत प्यार करता है, लेकिन नूरी एक मीन लड़की है और उसका फायदा उठाती है। अब जोसेंग सोवन को बता देता है कि वो उसे लाइक करता है, पर सोवन मना कर देती है और बोलती है मैं खुद को फिर से हर्ट नहीं करना चाहती हूँ। उसकी बातें सुनकर जोसेंग कुछ सोचता है और हमें पता चलता है कि उसने सोवन और बोंगमिन को ये बात करते हुए सुन लिया था कि सोवन और कांग ह्यून ने किस किया था। जोसेंग ये जानने के बाद सैड हो जाता है। इसके बाद हम सियून और सोवन के रूममेट को देखते हैं। सियून उससे बात करने का ट्राई करता है, लेकिन वो इग्नोर कर देती है। जो देखकर सियून उससे पूछता है तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। वो लड़की बोलती है मैंने तुम्हारे साथ एक रात स्पेंड किया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें लाइक करने लगूंगी। फिर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ जोसेंग कांग ह्यून से नूरी के बारे में पूछता है। कांग ह्यून बोलता है क्या तुम्हें पता नहीं वो कैसी लड़की है, मैं उसे देखना तक नहीं चाहता हूँ। जोसेंग कहता है कहीं तुम्हें किसी और से प्यार तो नहीं हो गया, पर वो मना कर देता है। अब कांग ह्यून के पास नूरी का कॉल बार बार आ रहा था। वो फोन उठाता है तो पता चलता है नूरी ड्रंक होकर बार में है। कांग ह्यून उसे अपने घर लेकर आता है। नूरी उससे माफ़ी मांगती है और फिर से सब कुछ नई तरह से शुरू करने के लिए कहती है। और उसी के साथ हमारा एपिसोड 7 ख़त्म होता है। एपिसोड 8 में हम देखते हैं कांग ह्यून उसे मना कर देता है, क्योंकि वो हर बार यही बोलती है और फिर से ब्रेकअप कर लेती है, जिस वजह से कांग ह्यून अब उस पर यकीन नहीं करता है। लेकिन अगले दिन सोवन और उसकी रूममेट उन दोनों को साथ में देखते हैं। उसकी रूममेट बोलती है मैंने सुना है कि वो लड़की कांग ह्यून की एक्स गर्लफ्रेंड है, लेकिन वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ क्या कर रहा है। सोवन बोलती है हमें इससे क्या लेना देना है, पर वो अकेले में कांग ह्यून से पूछती है क्या तुम दोनों फिर से एक हो गए हो। मैंने सुना है कि वो एक फेमस राइटर है, मुझे भी एक राइटर बनना था, क्या तुम मुझसे पूछ सकते हो मुझे इसके लिए क्या करना होगा। कांग ह्यून बोलता है तुम खुद जाकर उससे पूछती क्यों नहीं हो। तभी वहाँ पे बोंगमिन नूरी के साथ आकर उसकी इंट्रोड्यूस करवाती है और बोलती है नूरी ने कहा है कि वो हमारे कंपनी के हेल्प करेगी। इसके बाद सोवन और बोंगमिन लंच करने जाती हैं। बोंगमिन उससे पूछती है क्या तुमने चुड़ैल को ढूंढ लिया। सोवन बोलती है मैंने बहुत ट्राई किया, पर वो अभी तक नहीं मिली। अब बोंगमिन की नज़र नूरी पे जाती है और वो उसकी बहुत तारीफ करती है, लेकिन सोवन को ये अच्छा नहीं लगता है। नूरी उनके पास आकर बैठ जाती है और सोवन को बच्ची बोलकर बहुत मजाक उड़ाती है, जिससे नाराज होकर वो चली जाती है। बोंगमिन भी उसके पीछे चली जाती है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर नूरी उसे बोल रही होती है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। कांग ह्यून बोलता है मैं भी करता था, पर अब नहीं करता हूँ, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। इसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं। हम देखते हैं सोवन बहुत टेंशन में थी, क्योंकि ये साल ख़त्म होने को आया है, पर वो अभी तक चुड़ैल को ढूंढ नहीं पाई। कांग ह्यून उसे परेशान देखकर बोलता है क्या तुम चुड़ैल के बारे में सोच रही हो, अगर तुमने उसे ढूंढ लिया तो क्या सब कुछ चेंज हो जाएगा। सोवन बोलती है हाँ मैं भी, अगर ऐसा हुआ तो मैं और तुम अच्छे फ्रेंड्स बन सकते हैं। दूसरी तरफ सोवन के रूममेट के पास चुड़ैल आती है और गम खरीदने के लिए बोलती है, पर वो मना कर देती है। चुड़ैल बोलती है मुझे पता है तुम अपनी मॉम को लेकर बहुत परेशान हो। वो ये सुनकर बोलती है क्या तुम्हें मेरी मॉम ने यहाँ पैसे लेने के लिए भेजा है। दरअसल उसकी मॉम एक अच्छी औरत नहीं थी, जिस वजह से उन दोनों के बीच रिश्ता खास नहीं था। चुड़ैल बोलती है अगर तुमने ये खरीद लिया तो तुम्हारा सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्या तुम नहीं चाहती हो तुम्हारी मॉम हमेशा के लिए तुम्हारी लाइफ से गायब हो जाए और तुम खुशी से रहो।
और इसी के साथ हमारा एपिसोड 8 ख़त्म होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।